कहानी का नाम है दृढ़ संकल्प से उद्देश्य की पूर्ति। एक गांव में किसान रहते थे। उनके पास एक संत आए और अतिथि सत्कार जैसा किसान के माध्यम से हो सकता था उस संत का किया। संत उनके आदर सत्कार से, उनके सेवा भाव से बहुत खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद संत जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देता हूँ। अब किसान ने गुरु मंत्र लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक कारण ये था कि किसान का अधिक से अधिक समय खेत में ही निकल जाता था। इस वजह से वो गुरु मंत्र पूरा नहीं कर पाएगा, पहले उसने मना कर दिया। अब महाराज को लगा कि भाई इस किसान ने इतना सेवा सम्मान सत्कार किया है तो इसकी इच्छा से या कुछ ऐसा गुरु मंत्र तो दिया जाए। तो फिर किसान को संत जी ने कहा, तुम ऐसा करना, डेली प्रतिदिन ठाकुर जी के दर्शन कर कर ही खेत पर जाना। फिर किसान सोचने लगा और किसान ने सोचने के बाद कहा कि महाराज, ठाकुर जी की तो मूर्ति मंदिर में है और मंदिर गांव के बीचों बीच है, इसलिए मैं उस काम को भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें मेरे को समय ज़्यादा लगेगा। तो फिर संत ने किसान की सहमति से ही पूछा, अच्छा तुम ही बताओ कैसे उसको कर सकते हो, गुरु मंत्र को कर सकते हो। तो फिर किसान बताता, मेरा एक दोस्त है, मित्र है कुम्हार, मैं उसको प्रतिदिन देखता हूँ क्योंकि उसके खेत और मेरे खेत पास पास में हैं और वो मिट्टी का भी काम करता है। तो संत ने कहा, ठीक है, तुम रोज ही उसको देखना, लेकिन इसके साथ में एक नियम और बांध लो, तुमने उसका चेहरे बिना देखे चेहरा भोजन नहीं करना। जब तुम उसका चेहरा देख लोगे तभी भोजन करोगे, ऐसा उसका एक नियम बना लो। अब किसान को लगा ये तो बड़ा आसान सा काम है, उसने भी अपनी सहमति दे दी और वो गुरु मंत्र उसको मिल गया। अब किसान का नियमित रूप से प्रतिदिन ये काम शुरू हो गया कि रोज अपने दोस्त का चेहरा देखता और चेहरा देखने के बाद ही भोजन करता। ऐसा नित्य प्रतिदिन उसका काम चलने लगा। अब एक दिन क्या हुआ, किसान को खेत पर जल्दी जाना था तो स्वाभाविक है खाना भी जल्दी बन गया। अब खाना जैसे जल्दी बन गया, जल्दी उसको खेत पर जाना है तो खाना कैसे खाए, अपने मित्र का चेहरा देखना है। तो अपना मित्र का चेहरा देखने के लिए वह दीवार की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर चढ़ा और उसको आवाज़ लगाने लगा। तो घर में से आवाज़ आई कि वो तो यहाँ नहीं है। अब यहाँ नहीं है तो इसको तो एकदम लगा भी ये भोजन कैसे किया जाएगा, वो तो है नहीं। पूछा कहाँ गया, कि खेत में मिट्टी लेने के लिए गया है। अब वो बाउंड्री से नीचे कूदा और तुरंत वो जहाँ मिट्टी खोद रहा था उस तरफ दौड़ने लगा। उधर वो कुम्हार अपनी मिट्टी को खोद रहा था। अब खोदते खोदते उस कुम्हार को वहाँ मिट्टी में एक कलश मिला। उस कलश के अंदर जेवर, सोना चांदी, हीरे मोती जितना भी हो सकता था उस कलश के अंदर भरा हुआ था। अब उस कलश को निकाल कर उसने देखा, वो तो एकदम दंग रह गया। उसके मन में एकदम आया कि इस कलश को निकालते हुए मुझे किसी ने देखा तो नहीं है। तो जैसे ही उसने गड्ढे में से अपनी मुंडी को, अपने सिर को बाहर निकाला तो देखा वो किसान दौड़ता दौड़ता आ रहा है। अब वो नीचे बैठा और देखने लगा, अरे इसने तो मुझे देख लिया होगा, ये मेरी तरफ ही आ रहा है या कहीं और जा रहा है। तो वो थोड़ा सा और ऊपर उठा। तो जैसे ही ये ऊपर उठा, किसान ने इसके चेहरे को देखा और किसान दौड़ता हुआ बोलता हुआ चला गया कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, और वहीं से वापस मुड़ गया। अब इसको धक धक होने लगी कि इसने तो देख लिया है मुझे, अब ये तो शोर मचा देगा, पूरे गांव के अंदर फैला देगा। तो जल्दी से उस गड्ढे में से बाहर निकला और बाहर निकल कर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने भी तुझे देख लिया, तुझे देख लिया, अरे तू रुक तो सही, सुन तो आ, इधर तो बात तो मान मेरी, एक बार मेरे पास तो आ। अब वो किसान एकदम सहज रूप से रुका और वापस आया और उसके पास। तो उसके मित्र ने उसमें से आधा हिस्सा निकाल कर उसको दे दिया। अब ये तो एकदम हैरान कि ये क्या हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो अपना संकल्प तय किया था कि मैं अपने मित्र का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा, इसको लगातार नियम से करता रहा। ये दृढ़ संकल्प और उसके उद्देश्य की पूर्ति उसको आधा धन मिल गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
तो यानी जिस हम उद्देश्य को करते हैं हमें उसका क्या फल मिलेगा, ये इसका भाव नहीं रखना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो नियम है, हमें उसको नियमित रूप से करना चाहिए। जैसे वो किसान कर रहा था, उसको फिर अपने संत की और उस महाराज की एकदम बात याद आ गई कि तू मेरे से कोई ना कोई गुरु मंत्र ले ले। अब उसको एकदम मन में आया कि इतने से गुरु मंत्र से इतना कुछ मिल गया, अगर मैं उस समय बड़ा गुरु मंत्र ले लेता तो ना जाने मुझे क्या मिल जाता। तो यानी उद्देश्य उसका था कि प्रभु का नाम लेना, और प्रभु के नाम के साथ साथ में उसको मिल गया धन। तो ये होता है एक नियम अपना बनाना। तो हम भी ऐसा ही अपना एक नियम बनाएं। आज की कहानी के लिए नमस्ते।